अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज एक और नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज आपको सिखाऊंगा कोऑर्डिनेट्स के बारे में। ये कोऑर्डिनेट्स वगैरह आपको पता होगा कि आपको दिए जाते हैं पॉइंट्स वगैरह लगाने के लिए, लोकेशन मालूम करने के लिए। वैसे तो बेसिकली ये जो अगर आपको समझाऊंगा तो ये एक क्वाड होता है। क्वाड से कोऑर्डिनेट बने होते हैं, प्लस माइनस जहाँ पे होता है। ये एक लंबा प्रोसेस है, आपको ये नेक्स्ट किसी में वीडियो में सिखा दूँगा। तो इस वक्त मैं आपको शॉर्ट कोर्स में बताऊंगा कि कोऑर्डिनेट्स के ज़रिए आप बेरिंग और डिस्टेंस और बेरिंग जो है वो आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। बाकी ये जो क्वाड वाला सिस्टम है ये लॉन्ग प्रोसेस है, इसको मैं कभी बाद में समझाऊंगा, लेकिन बेसिक में कोऑर्डिनेट से कोऑर्डिनेट काम है हमारा, तो ये आज मैं आपको सिखाऊंगा जी। तो अभी हम काम के ऊपर आ गए हैं। कोऑर्डिनेट्स हमारे लिखे हुए हैं, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास मौजूद हैं। ये हो गया पॉइंट नंबर 1 और ये वाला हो गया पॉइंट नंबर 2। ठीक है, ये वाली लोकेशन है, ये वाली लोकेशन है। और पॉइंट नंबर 1 के कोऑर्डिनेट्स ये लिखे हुए हैं, ईस्टिंग और नॉर्थिंग। ईस्टिंग 3800 और नॉर्थिंग इसकी 6900। और पॉइंट नंबर 2 के कोऑर्डिनेट्स वगैरह हैं, ईस्टिंग इसकी है 3700 और नॉर्थिंग है इसकी 6800। अभी इसकी हमने मालूम करनी है बेरिंग और डिस्टेंस। जो पहले मालूम होगा वो डिस्टेंस मालूम होगा, उसके बाद उसी डिस्टेंस से हम लोग जो है बेरिंग निकालेंगे। बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगा। बेरिंग और डिस्टेंस दोनों चीज़ें हमने निकालनी है इसी कैलकुलेटर के ज़रिए। तो इसका एक फार्मूला है, कैलकुलेटर के ऊपर एक बटन होगा, आपको मिल जाएगा पोल का। ये सामने मैं आपके रखता हूँ, पोल का आपको बटन मिलेगा, आपने पोल को प्रेस करना है। ठीक है, एक फार्मूला है, साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाता रहूँगा। पोल देखिए यहाँ पे नॉर्थ, देखिए यहाँ पे नॉर्थिंग ईस्टिंग, ईस्टिंग 1, नॉर्थिंग 1, ईस्टिंग 2 और नॉर्थिंग 2। अभी हमने दूसरी साइड पे जाना है, 1 से 2 की तरफ जाना है। तो 2 वाले जो कोऑर्डिनेट्स वगैरह होंगे उसमें से -1 वाले को करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने उस साइड पे जाना है, तो 2 वालों को हम लोग ने N2 देखिए। ठीक है, हम इस पॉइंट पे खड़े हैं, हमने उस साइड पे जाना है, तो आगे वाली साइड वाले कोऑर्डिनेट्स को पहले लिखेंगे और नॉर्थिंग पहले लिखना है। याद रखना है, नॉर्थिंग पहले आपने लिखना है, नॉर्थिंग 2 माइनस नॉर्थिंग 1। उसके बाद कैलकुलेटर के ऊपर ही कॉमा होगा। ठीक है, कॉमे का निशान होगा, वो आपने लगाना है। उसके बाद आगे ईस्टिंग 2 ई लिख के, ईस्टिंग 2 माइनस ईस्टिंग 1 हो जाएगा। ये ईस्टिंग 1 है, ईस्टिंग 1। और इसकी ब्रैकेट हम करेंगे बंद, इज इक्वल टू करेंगे आगे। तो साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाता रहता हूँ, तो आपको सही तरह समझ आ सकेगी। ये कैलकुलेटर है, पोल का बटन ये सामने, मैं अभी इसको प्रेस करूँगा पोल को। पोल, ये पोल है, ये वाला आपके कैलकुलेटर के ऊपर कहीं पोल लिखा होगा, आपने उसको प्रेस करना है। ठीक है, ये मैंने पोल को प्रेस कर लिया है। उसके बाद आपने नोट करना है नॉर्थिंग 2 की वैल्यू 6800 माइनस क्या है नॉर्थिंग 1, माइनस नॉर्थिंग 1 कितना है 6900। आगे क्या है, कॉमा है, कॉमा कैलकुलेटर के मौजूद है, कॉमा डालेंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ईस्टिंग 2 ये वाला है 3700। ये आपने इसी तरह लिख देना है कॉमा के बाद, कुछ ब्रैकेट वगैरह नहीं डालनी और कुछ। माइनस ईस्टिंग 1 है, ईस्टिंग 1 में क्या है, ईस्टिंग 1 किधर है, ये वाला ईस्टिंग 1, ये वाला है पॉइंट 1 का ईस्टिंग 1। ठीक है, 3800। उसके बाद आगे क्या है, ब्रैकेट को क्लोज़ करें,
ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आगे आपने इज इक्वल टू कर देना है, ठीक है। जब आप इज इक्वल टू करेंगे तो डिस्टेंस निकल आएगा। साथ में आपको समझा रहा हूँ, साथ में प्रैक्टिकल भी करके दिखा रहा हूँ। इज इक्वल टू करें, ये वाला डिस्टेंस निकल आया है, ठीक है, 141.421। लिखने में हम लोग जो है इतना ही लिखेंगे, ठीक है। लेकिन जब आपने कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन के लिए आपने क्या करना है कि इसके आपने हिस्से जो है ना वो थोड़े से ज़्यादा है आपने लिख लेने हैं, या अपने पास अपने कैलकुलेटर में अगर सेविंग का आपको ऑप्शन आता है सेव कर लें तो उसके साथ भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको फ़िलहाल आपको लिख के दिखा देता हूँ इधर, ठीक है। क्योंकि जब आपने कैलकुलेशन वगैरह करनी होती है तो उसमें जो है ये हिस्से जो है वे आपके मिली से भी आगे होने चाहिए, माइक्रो मिली तक होने चाहिए। ज़्यादा लिख दी है ताकि हमारी कैलकुलेशन बेरिंग की सही निकल आएगी, 100% तकरीबन ठीक हो जाएगी ये। तो आपने अभी हमने कुछ बटन नहीं दबाया था, अभी हमारे पास आंसर ही था। आगे हमने क्या करना है, यहाँ से डायरेक्ट आपने क्या करना है, डायरेक्ट आपने यहाँ पे 10 रिकॉल दबाना है, बटन रिकॉल, ठीक है। ये बटनों के मैं निशान लगा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ आपने बटन दबाने हैं, ठीक है। ये रिकॉल का बटन है, हमने इसको प्रेस किया, आप प्रेस करेंगे इसी तरह जैसे मैं अभी प्रेस करने लगा हूँ रिकॉल को। रिकॉल आगे 10 कर देना है, 10 वाला बटन का निशान मैंने लगा दिया, यहाँ पे बटन है। रिकॉल मैंने दबा दिया था, 10 दबाऊँगा। अभी देखें फिर इज इक्वल टू कर देंगे, ये वाला हमारे पास आ गया है बेरिंग। देखिए माइनस में कभी भी बेरिंग नहीं होता, जब भी आपका जवाब जो है आंसर आपका माइनस में आएगा, ठीक है, आपने क्या करना है उस माइनस में प्लस 360 कर देना है। जैसे अभी 135 आ गया है, 135 आ गया इसका बेरिंग, तो आपने क्या करना है माइनस में आइए। अगर तो प्लस में आएगा तो आप सेम सेम लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपका ये बेरिंग माइनस में आएगा तो आपने डायरेक्ट इसमें प्लस 360 करेंगे तो आपका बेरिंग बनेगा। अगर प्लस है उसमें आपने कुछ भी नहीं करना, वो सेम ही बेरिंग आपने लिखनी है। इसमें माइनस आया था, माइनस की वजह से हमने क्या किया है प्लस 360 किया इसको, ये हमारा बेरिंग आ गया। ये बेरिंग लिखते हैं, डिस्टेंस ऑलरेडी हमने इसका निकाल दिया था, और बेरिंग भी, बेरिंग हमारा आ गया है 225 डिग्री 0 मिनट और 0 सेकंड, ठीक है। उसके बाद हमने इसको कंफर्म करना है क्या ये हमारा बेरिंग ठीक है या गलत है। उसके लिए तरीक़ेकार मैं आपको बताता हूँ। आपने जो है ना ईस्टिंग और नॉर्थिंग का एक फार्मूला है, जैसे ईस्टिंग के लिए फार्मूला है, मैं आपको थोड़ा सा बिल्कुल सिंपल करके बताने की कोशिश करूँगा। ईस्टिंग के लिए क्या आएगा, साइन आएगा, ठीक है, आपने याद रखना है। ईस्टिंग के लिए साइन आपने यूज़ करना है, साइन बेरिंग, बेरिंग तो आपने सेव कर लेना है या कहीं लिख लेना है। उसके बाद आपने बेरिंग, उसके बाद आपने साथ साथ आपको मैं करके दिखाता रहता हूँ। बेरिंग जो है मैं 225 है, इसको मैं सेव करके रखने लगा हूँ। अगर आप सेव कर सकते हैं ठीक है, अगर नहीं तो आप एक साइड पे लिख सकते हैं। फिर आपने क्या करना है साइन, उसके बाद बेरिंग जितना होगा आपने लिख लेना है। लिखने के बाद मैंने सेव किया हुआ बी में, उसको इज इक्वल टू करना है आपने, ठीक है। मैं साथ साथ आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। इज इक्वल टू आपने कर लिया, इज इक्वल टू के बाद आपने क्या करना है इनटू करना है, ज़रब करना है। डायरेक्ट आपने कुछ भी नहीं, मैं उसको कैलकुलेटर को छेड़ रहा, ज़रब डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस उसमें कितना है 141 पॉइंट। अभी हम इसका जो डिस्टेंस है ना वो पूरा ही ले लेंगे, जैसे ये वाला कैलकुलेशन के लिए हमने वो वाला यूज़ करना है, क्योंकि इसमें कुछ मिली फ़र्क आ सकता है, इसलिए हम लोग बिल्कुल मिली में फ़र्क नहीं आया, इसलिए हमारा डिस्टेंस 141.421356 ये हमने लिख लिया। इज इक्वल टू कर लेंगे, इज इक्वल टू मैं साथ साथ वैसे आपको लिख के दिखा रहा हूँ। इज इक्वल टू ये वाला आ गया, जो भी आए जमा आएगा या माइनस आएगा, ठीक है। आपने क्या करना है जो लिखा हुआ आपका आंसर आया उसमें आपने प्लस कर देना है,
ایسٹنگ کو، کیونکہ ہم لوگ ایسٹنگ معلوم کر رہے ہیں. ایسٹنگ کتنا آ گیا ہے، پلس کریں گے تو جتنا جواب آئے گا اس میں آپ نے ٹھیک ہو گیا. یہ والا آ گیا، اس کا آنسر آ گیا. ٹھیک ہے، یہ اس کا مطلب ہے. ٹھیک ہے، فار نارتھنگ کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، نارتھنگ کے لیے ہم نے کاز کو استعمال کرنا ہے. ابھی میں اس میں برابر وغیرہ کچھ بھی نہیں لگاؤں گا، جو سمپلی فارمولا ہے وہ لگاؤں گا. کاز بیرنگ انٹو ڈسٹینس پلس نارتھنگ 1 ہو جائے گا از اکول ٹو نارتھنگ 2. صرف ہم چیکنگ کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ہے آنسر ٹھیک ہے یا غلط ہے. ابھی ڈائریکٹلی آپ کو کر کے میں دکھاؤں گا. اس میں برابر وغیرہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا. ٹھیک ہے، فارمولے میں بھی میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا. کاز بیرنگ کتنا ہے ہمارے پاس، 225 ہے. ابھی سیو کی بجائے میں از اکول ٹو کروں گا. آپ نے از اکول ٹو لازمی کرنا ہے. اس کے بعد آپ نے آگے ضرب دینی ہے، انٹو کرنا ہے. ڈسٹینس کتنا ہے ہمارے پاس 141 پوائنٹ، لیکن کیلکولیشن کے لیے یہی والا یوز کریں گے. فل جو زیادہ ہے مائکرو ملی بھی چلے گا اس میں. 141.421356 اور اس کے بعد از اکول ٹو کریں گے. از اکول ٹو کرنے کے بعد کیا ہے ہمارے پاس نارتھنگ 1 ہے، جس پوائنٹ سے ہم لوگ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، نارتھنگ 1 پلس نارتھنگ 1 ہمارے پاس کتنا ہے 6900. تو دیکھ لیں کہ یہ ہمارا آنسر جو ہے وہ بالکل درست آ گیا ہے. تو یہ بیرنگ اور ڈسٹینس جو ہے یہ ہمارا بالکل ٹھیک ہے. یہ فارمولہ ہے اور اس کو یہ نکالنے کا طریقہ کار ہے. جیسے میں نے نکالا ہے سیم آپ نے اسی طرح نکالنا ہے. جو ایسٹنگ نکالا ہوا ہے آپ کے سامنے ہے، کہاں پہ میں نے از اکول ٹو کیا تھا اور کہاں پہ میں نے انٹو کی ہے، اسی کے ساتھ صرف آپ کو سمجھانے کا مطلب سی. دیکھیں بھی یہ والا ہے سیم، میں وہی لکھ رہا ہوں جی کیسے ہم نے اس کو نکالا تھا. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس یہ ڈسٹینس آ جاتا ہے. اور بعض کا ایسے ہوتا ہے طریقہ کار جو میں نے آپ کو ابھی مثال کے طور پہ یہاں پہ پلس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، آنسر میں پلس آ جائے گا تو آپ نے سیم ہی لکھ دینا ہے، اس میں کچھ پلس مائنس نہیں کرنا 360 کو. ٹھیک ہے، 0 سے لے کے 360 اگر اس کے اندر پلس میں آئے گا، اس کے اندر اگر پلس میں آئے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سیم لکھ دینا ہے. اگر مائنس نہیں آتا تو اگر مائنس آ جائے گا، کوئی بھی ہندسہ آئے، کوئی بھی لفظ آئے گا مائنس بیرنگ آئے گا تو مائنس سیم اسی طرح لکھ کے تو مائنس اس کے بعد آگے پلس 360 آپ نے کر دینا ہے. تو اس طرح آپ جو ہے کوآرڈینیٹ ٹو کوآرڈینیٹ بیرنگ اور ڈسٹینس جو ہے وہ نکال سکتے ہیں. اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو بھی نیکسٹ ٹائم آپ کو مل سکے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.